वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आप चैनल पर जाके जो भी प्ले लिस्ट है वो सीरियल वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है। सभी की क्लासें हैं, पीडिया की, एमएसएन की, उनको सीरियल वाइज क्लासें ले और इम्पोर्टेंट पॉइंट की क्लासें डाल दी या क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको भी रिपीट उनकी क्लासें ले लो, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास में हम बर्न के बारे में बात करेंगे। बर्न क्या होता है, इसकी क्या क्या कोज है, किसके कारण ये इटियोलॉजी क्या है और क्या क्या इसका मैनेजमेंट है, तो सभी चीज़ें इसका इस वीडियो करेंगे। और मैं बता दूं आपको, जो भी क्लासेस लगाती हैं वो जो भी क्लास होती है वो आपके थ्योरेटिकल यानी आप नोट्स उतार भी सकते हो यहाँ पर, और अपनी जो भी MCQ वाली क्लास वो सभी पॉइंट मैं एक ही क्लास में करवा देता हूँ। तो मैं बताऊँ आपको, तो आप मतलब थ्योरेटिकल या कॉलेज BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट वो भी पढ़ सकते हैं, और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लासों को ले सकते हैं। सभी मतलब दोनों टाइप की क्लासें हैं। तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बर्न, पहले हम देखेंगे कि बर्न होता क्या है। बर्न क्या है, एक इंजरी का ही टाइप है। क्या है, बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी। टाइप ऑफ इंजरी। बर्न किसका टाइप है, एक इंजरी का टाइप है जो किसके कारण यानी कोज किसके कारण होता है। कोई भी कोल्ड, ठंडी ज्यादा चीज हो उसके कारण भी बर्न हो सकती है, या स्टीम या फायर या इनहेल कर ले कोई भी, या केमिकल कुछ कोई भी हो उसके कारण क्या हो जाती है, एक टाइप की इंजरी है जिसके कारण क्या होता है, बर्न होता है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बर्न इज ए टाइप ऑफ द इंजरी कॉज्ड बाय हीट, कोल्ड, केमिकल या स्टीम, जिसके कारण क्या होता है, बर्न वाली कंडीशन हो सकती है। मोस्टली बर्न किसके कारण, मोस्टली बर्न फायर, फायर के कारण, मोस्टली बर्न फायर के कारण देखा जाता है। और इसमें बर्न में कौन सी अपनी स्किन की एपिडर्मिस लेयर अफेक्ट होती है, मोस्टली तो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर अफेक्ट होती है। अगर सीवियर बर्न हो तो अपना सबक्यूटेनियस टिश्यू या अपने बोन भी अफेक्ट हो जाती है। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि हम बर्न के मतलब बर्न होता क्या है। बर्न एक इंजरी का टाइप है जो हीट के कारण हो सकता है, स्टीम के कारण, फायर के कारण हो सकता है। मोस्टली बर्न हम देखते हैं फायर के कारण होता है, और ये एपिडर्मिस और डर्मिस को अफेक्ट करता है मोस्टली बर्न। अब इसके कोज देख लें। अगला पॉइंट डालो, कोज ऑफ बर्न या इटियोलॉजी। अगला पॉइंट कोज। कोज में फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट कोज कौन सा होता है। फर्स्ट कोज में हम देखेंगे थर्मल बर्न। क्या, थर्मल बर्न। थर्मल बर्न में क्या देखते हैं कि कोई भी फ्लेम है या हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें, थर्मल यानी गर्म चीज, उसके कारण बर्न हो रही है। हॉट लिक्विड, सेमी सॉलिड या हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले और उसके कारण बर्न हो जाए, तो वो कौन सा कोज आ गया, थर्मल बर्न का कारण है। सेकंड देखते हैं केमिकल बर्न। कुछ केमिकल होते हैं जो भी क्या कोज कर सकते हैं, बर्न वाली सिचुएशन या बर्न कर सकते हैं। कौन कौन से केमिकल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई से भी एसिड, ये क्या कर सकते हैं, बर्न वाली कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखा हमने थर्मल बर्न। कोज में देख रहे हैं कि बर्न किन किसके कारण होते हैं, उनके आधार पर उसको 5 टाइप के कोज
डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न में देख लिया कोई भी हॉट लिक्विड, सेमी सॉलिड या फायर, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर केमिकल, कुछ केमिकल होते हैं जिनके कारण भी बर्न वाली इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या कोई भी एसिड है उसके कारण। थर्ड इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न में हाई वोल्टेज, नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या आएगा, शॉक, करंट, इसके कारण। तो उसके कारण अगर बर्न हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल बर्न। अगला अगला देखते हैं रेडिएशन बर्न, फोर्थ नंबर। रेडिएशन बर्न, रेडिएशन बर्न में कुछ रेडिएशन यानी जो भी हम ये यूवी रेज निकलती है सन वाली, या कुछ एक्सरे करवाएं उसके कारण जो रेडिएशन निकल रहा है, सीटी स्कैन, तो वो किस में आ जाएगा, रेडिएशन बर्न। उसके कारण अगर कंडीशन हो रही है जैसे सनबर्न, एक्सरे रेज, और मोस्टली सनबर्न के कारण होती है रेडिएशन वाला, मतलब बर्न होती है सन, रेडिएशन बर्न में वो मोस्टली सन बर्न के कारण होता है। एक्सरे वाली रेज हो जाएगी इसमें, या रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इसके कारण भी बर्न वाली कंडीशन हो सकती है। तो ये फोर्थ नंबर का कोज था। अगला कोज देखते हैं इनहेलेशन इंजरी, फिफ्थ नंबर। इनहेलेशन यानी कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट के कारण धुआं अंदर जाएगा या कुछ हॉट पार्टिकल अंदर चला जाए और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर दे, तो वो इनहेलेशन इंजरी में आ जाएगा। यानी स्मोकिंग, इसमें इनहेलेशन इंजरी में क्या आ जाएगा, स्मोकिंग की कंडीशन या कोई गैस या पॉइजन ले ले, वो कंडीशन आ जाएगी। तो हमने पहले इसका बर्न वाला इंट्रोडक्शन वाला क्लास इंट्रोडक्शन देखा इसमें, फिर हमने इसके कोज देखे या इटियोलॉजी देखी कि बर्न किसके कारण हो रहा है, कौन कौन सी कोज है जिसके कारण बर्न हो सकता है, बर्न वाली इंजरी हो सकती है। तो उसके आधार पर इसको 5 टाइप में डिवाइड किया था। पहला हमने देखा था कि थर्मल बर्न, थर्मल बर्न में देखा था हमने। सेकेंड हमने इसका केमिकल बर्न, केमिकल में कुछ केमिकल बताए थे। फिर थर्ड नंबर पे हमने देखा था इसके इलेक्ट्रिकल बर्न की शॉक के कारण। फिर रेडिएशन, कुछ रेडिएशन के कारण। इनहेलेशन इंजरी, इनहेल करना, उसके कारण बर्न हो रहा था, वो इनहेलेशन में इंक्लूड किया। थोड़ा फास्टली कर रहे हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होएगी, 2 पार्ट होंगे या 2 या 3 भी हो सकते हैं क्योंकि बर्न वाला टॉपिक बहुत बड़ा है और अब ऐसे फास्टली तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स नर्सिंग वाले या जो कॉलेज वाली ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास ले रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट ऐसे तो फिक्स है नहीं कि ये अब कंपटीशन के ही हैं, तो उनके लिए हमें पूरा बताना पड़ता है कि कोर्स ये सब कुछ लिखवाना पड़ता है क्योंकि वो नोट्स बनाओ, यहीं से नोट्स बना के अच्छे से रीडिंग करो, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने इसके कोर्स देख लिए, अब इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि बर्न कितने टाइप का होता है। अगला पॉइंट डालो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में पहले देखेंगे अकॉर्डिंग बर्न डेप्थ, बर्न की डेप्थ कितनी है, यानी वो कितने बर्न कितना डैमेज कर दिया, या एपिडर्मिस तक ही है या डर्मिस को भी ले लिया, या सबक्यूटेनियस टिश्यू या अंदर तक अपने बोन को डैमेज कर दिया, उसके टाइप, उसके आधार पर हम देखते हैं बर्न कितने टाइप का है। उसके आधार पर बर्न 4 टाइप का है, 4 टाइप का। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न या फर्स्ट डिग्री बर्न, या इसको सुपरफिशियल
पार्शियल बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, थिकनेस। अब ये सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर। फर्स्ट डिग्री बर्न यानी ये नॉर्मल जो बर्न होता है वो, यानी आउटर लेयर, अपनी स्किन की जो आउटर लेयर होती है। डैमेज, डैमेज मीन्स यानी बर्न, आउटर लेयर ऑफ स्किन। आउटर लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। इसमें एपिडर्मिस लेयर डैमेज होती है। इसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या देखने को मिलेगा हमें? इसमें रेडनेस देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा। देखा नहीं होगा कि नॉर्मल यानी गर्म ऑब्जेक्ट है, उसको टच कर लें या ऊपर की लेयर चली जाती है तो उसमें क्या लाल लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन फपोले नहीं उठते, यानी ब्लिस्टर आर एब्सेंट। इसमें ब्लिस्टर एब्सेंट होते हैं। जब सेकेंड डिग्री बर्न होती है यानी एपिडर्मिस और अंदर वाली लेयर डैमेज हो जाती है तब फपोले उठते हैं, तब ब्लिस्टर निकलते हैं, लेकिन इसमें ब्लिस्टर एब्सेंट, ब्लिस्टर आर द एब्सेंट, ये ध्यान रखना आप। और इसकी हीलिंग टाइम कितनी होती है? फर्स्ट डिग्री बर्न की हीलिंग टाइम यानी ठीक कब तक हो जाता है, वो घाव कब तक भर जाता है? हीलिंग टाइम 3 to 6 days। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि बर्न कितने टाइप का होता है। तो उस पहले हमने इस बर्न की डेप्थ यानी कितना डैमेज कर रहा है उसके आधार पर देखा, तो 4 टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री देगा, उसका सेकंड नाम पार्शियल सुपरफिशियल थिकनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी फर्स्ट डिग्री बर्न हो रहा है मतलब आउटर लेयर डैमेज हो रही है एपिडर्मिस वाली। इसका साइड सिम्टम क्या होते हैं? इसमें रेडनेस देखने को मिलती है, पेन होता है और ब्लिस्टर एब्सेंट होता है इसमें, यानी ब्लिस्टर फपोले नहीं होते। और हीलिंग टाइम इसका 3 to 6 days। अब सेकंड डिग्री बर्न, क्या सेकंड डिग्री बर्न या सेकंड डिग्री बर्न या इसको क्या बोल सकते हैं? डीप पार्शियल थिकनेस। डीप पार्शियल थिकनेस, पहले वाले में क्या हो रहा था? एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर डैमेज, फर्स्ट एपिडर्मिस डैमेज हो रही थी, सेकंड डिग्री में डैमेज या बर्न, डैमेज या बर्न बहुत आउटर स्किन लेयर। कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड डर्मिस, दोनों स्किन की लेयर डैमेज हो जाती है इसमें। कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड डर्मिस सेकेंड डिग्री बर्न में। इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? ब्लिस्टर इसमें प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि ब्लिस्टर प्रेजेंट यानी फपोले दिखाई देते हैं, इसमें फपोले देखने को मिलेंगे। और इसमें सीवियर पेन होगा, पेन तो होगा ही, बर्न होता है तो, लेकिन थर्ड डिग्री होता है उसमें पेन एब्सेंट होता है क्योंकि अंदर तक चला जाता है। सीवियर पेन देखने को मिलेगा और वही रेडनेस। और इसका हीलिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, हीलिंग टाइम कितना होता है सेकेंड डिग्री का। फर्स्ट डिग्री का तो देख लिया 3 to 6 days, इसका हीलिंग टाइम 1 to 3 weeks इसका हीलिंग टाइम होता है। तो सेकेंड डिग्री बर्न देख लिया, फर्स्ट डिग्री देख लिया। पहले तो फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस वाली लेयर डैमेज हो रही थी और इस सेकेंड डिग्री में आउटर दोनों स्किन लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस। अब थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री
थर्ड डिग्री बर्न, या इसको बोलते हैं हम सेकेंड नाम थिकनेस वुंड। फर्स्ट का पार्शियल थिकनेस, पार्शियल सुपरफिशियल थिकनेस, सेकेंड का डीप पार्शियल थिकनेस, इसका थिकनेस, और लास्ट वाले का डीप थिकनेस 4 डिग्री का। इसमें क्या होता है, इसमें क्या डैमेज हो जाता है, डैमेज आउटर बोथ लेयर एंड प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज। इसमें दोनों लेयर एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें सबक्यूटेनियस डैमेज होने के कारण क्या होगा, सरफेस कैसी दिखाई देगी, साइन सिम्टम में सरफेस सीन वैक्सी, सरफेस कैसी दिखाई देगी, वैक्सी, वैक्सी ड्राई एंड वैक्सी। इसमें पेन एब्सेंट होगा, क्या पेन एब्सेंट होगा, और नमनेस फील होगी, जो जहाँ बर्न होता है वहां पर नमनेस होगी 30 डिग्री बर्न में, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होने के कारण। तो हम 3 टाइप देख लिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, और अब लास्ट है 4 डिग्री बर्न। 4 डिग्री बर्न, अगला पॉइंट डालो, 4 डिग्री बर्न। या इसको बोलते हैं डीप पार्शियल थिकनेस या वेरी डीप बर्न। इसमें क्या होता है, स्किन की दोनों लेयर, बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, बोथ स्किन लेयर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लस बोन्स या टेंडन, ये भी डैमेज हो जाते हैं। स्किन लेयर के साथ इसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू और बोन्स वाले जो बोन्स होती है, टेंडन्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं 4 डिग्री बर्न। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। इसमें वुंड कैसे दिखाई देता है, ब्लैक के अंदर सीन, जहाँ पर बर्न होता है वहां पर ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई देता है, किसमें, 4 डिग्री बर्न में। और इसमें एम्पुटेशन नीडेड होता है, यानी एक्सट्रीमिटीज को रिमूव किया जाता है, बहुत सीवियर बर्न हो जाता है ये। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा बर्न की डेप्थ के आधार पर, अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ। अब अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन, या इसको रूल ऑफ 9 भी बोल सकते हो, जो पार्कलैंड फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कितना % बॉडी एरिया जला है। यानी स्किन का अगर कोई पर्सन आया, उसकी आर्म जल गई, तो वो कितना % बॉडी एरिया को कवर कर रहा है। किसी के लेग जल गए तो वो लेग बर्न हो गई, तो वो लेग कितने % को होता है, और उसके आधार पर इसको फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बर्न सरफेस, बर्न सरफेस कितनी एक्सटेंड हुई है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था ये रूल ऑफ 9। इसको रूल ऑफ 9 भी बोल सकते हैं। 9 रूल ऑफ 9 दिया गया है कि बॉडी सरफेस को कितना बॉडी सरफेस बर्न हुआ, उसको समझाने के लिए रूल ऑफ 9 दिया था। किसने, अलेक्जेंडर वालेक। कौन सी ईयर में, 1951 में अलेक्जेंडर वालेक के द्वारा रूल ऑफ 9 दिया गया था। एक्सटेंड ऑफ द बॉडी सरफेस, कितना बॉडी मतलब कितना बॉडी % बर्न हुआ है, उसको समझाने के लिए अलेक्जेंडर वालेक ने ये रूल ऑफ 9 दिया था। इसको हम देखते हैं कि कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया किस हिसाब से डिवाइड किया था, ये क्या रूल ऑफ 9 है। तो रूल ऑफ 9 को समझने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पर डालते हैं बॉडी पार्ट,
यहाँ पर अडल्ट का और चिल्ड्रन का दोनों का अलग अलग देखेंगे। अडल्ट फिर चिल्ड्रन। फर्स्ट देखते हैं कि एंटायर लेफ्ट आर्म, फिर देखेंगे एंटायर राइट आर्म। एंटायर लेफ्ट आर्म कितना बॉडी को कवर करता है, बॉडी सरफेस को, एरिया को कवर करता है 9% अडल्ट में, चाहे चिल्ड्रन या में भी 9%। राइट आर्म में 9%, दोनों सेम ही तो है 9%। थर्ड नंबर पे देखते हैं कौन सा बॉडी, एंटायर हेड। अडल्ट में कितना कवर करता है हेड, 9%। लेकिन चिल्ड्रन में आप देखते होंगे जो बच्चे मतलब जन्म होता है तो उस टाइम हेड बहुत सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कितना हो गया 18%। फोर्थ नंबर पे देखते हैं एंटायर चेस्ट। अडल्ट में कितना कवर करता है चेस्ट, कितना एरिया कवर करता है 9%। और चिल्ड्रन में 9% ही चेस्ट। एब्डोमेन कितना 9%, और ये भी चिल्ड्रन में भी 9%। एब्डोमेन देख लिए, पहले हमने लेफ्ट आर्म देखा, फिर राइट आर्म, फिर एंटायर हेड, फिर चेस्ट, फिर एंटायर एब्डोमेन, एंटायर बैक, ये पीछे वाला पार्ट पूरा, ये किसी का बर्न हो गया तो देखेंगे एंटायर बर्न। क्योंकि ये रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या करते हैं फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। जिसका बर्न हुआ उसको फ्लूइड बहुत मात्रा में देते हैं। वो किस आधार पर देंगे, वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पार्कलैंड फॉर्मूला उसके आधार पर। तो ये देख लो अभी तो एंटायर बैक में कितना, अब देखते हैं एंटायर बैक कितना बॉडी सरफेस एरिया को कवर करता है अपना 18%। और चिल्ड्रन में कितना करेगा 18%। फिर लेफ्ट लेग, और 8 नंबर पे राइट लेग। लेफ्ट लेग कितना हम देखेंगे पहले अडल्ट का कितना 18%, और चिल्ड्रन का 30.5%। ये राइट भी सेम ही होगा 13.5। और लास्ट है ग्रोइन जेनिटल ऑर्गन, वो 1%। अब टोटल आप काउंट कर लो, ये 100 आ रहा है और ये भी 100 आ रहा है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप देखो पहले लेफ्ट आर्म कितना 9, लेग 18। फिर हम देखेंगे चेस्ट कितना कवर कर रहा है 9%, चिल्ड्रन में भी 9%। और चिल्ड्रन में लेग में सबसे ध्यान रखना 13.5। हेड में डिफरेंस है, एक लेग में डिफरेंस है। लेग हेड में कितना है अपना 9%, और चिल्ड्रन का 18%, क्योंकि चिल्ड्रन का हेड बहुत ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जो प्रोपोरेशन है वो कवर में आ जाता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखा, फिर इसका कोर्स देखे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन देख लिया अकॉर्डिंग बर्न की डेप्थ के आधार पर। फिर हमने इसके बर्न के डेप्थ के आधार पर 4 टाइप देखे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 4th डिग्री। फिर बर्न का बॉडी सरफेस कितना एरिया एक्सटेंड है उसके आधार पर अलेक्जेंडर वालेक ने नियम दिया था रूल ऑफ 9, उसको अच्छे से वो देख लिया। और ये सारणी को अच्छे से बना लो, आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे का पैथोफिजियोलॉजी और इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो।